आज हम बात कर रहे हैं पानीपत बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट रामबल सैनी जी से। रामबल सैनी जी से हम पूछना चाहेंगे, पूर्व की कांग्रेस सरकार और मौजूदा की भाजपा सरकार में कितना अंतर है? पूर्व की जो सरकार थी कांग्रेस, उसने क्या क्या काम किए हैं और जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है उसने क्या क्या काम किया है? नमस्कार जी, रामबल सैनी जी, आपका पब्लिक न्यूज चैनल में स्वागत है। हम आपसे पूछ रहे हैं, जो कांग्रेस की पूर्व की सरकार थी, सेंटर की भी और राज्य की भी, और अब सेंटर की भी और राज्य की भी बीजेपी सरकार, इसमें क्या अंतर है? नमस्कार महिपाल जी। जैसे आपने पूछा कि पहले की सरकारों में अब की सरकारों में क्या फर्क है, आम जनता ने ये महसूस कर लिया और ये पता लगा कि पहले की सरकारें जो होती थी वो अपने पीछे लीडर लीडर पब्लिक को धक्के खिलाते रहती थी। अब जो सरकार है, घर बैठे उनको हर सुविधा मिलती है। ये सरकार एक सुविधा देने वाली सरकार है। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो पब्लिक का विशेष ध्यान रखती है और उसके कारण से पब्लिक के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है, कोई धांधली नहीं होती। जो भी जमींदार की फसल की दिक्कत आती है उसके भी पैसे डायरेक्ट देती है। सम्मान निधि है जो डायरेक्ट पैसे आते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो प्रशासनिक असला था या बिचौलिए थे जो वो पैसे खा जाते थे। जो से ही ये सरकार आई, इसने आम जनता का ध्यान दिया। आम जनता का ध्यान करने के बाद इन्होंने महसूस किया कि ये जो समस्याएं हैं पब्लिक की, धक्के खाने की, जैसे बगैर पर्ची बगैर खर्ची के नौकरियां दी है। पहले नौकरियां देने में भी ऐसे होता था कि हुड्डा सरकार जैसे आई तो सारे रोहतक के लगा दिए। इस सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पूर्व की सरकार कांग्रेस की थी, गरीबों को जो राशन मिलता था, और जो अब मौजूदा बीजेपी की सरकार है, वन राशन वन नेशन के नाम से गरीब आदमी कहीं भी राशन ले सकता है, इसके बारे में बताइए आप। जैसे ही राशन वितरण की जो समस्याएं थी, पहले पहले जो डिपो होल्डर थे या बीच के जो ऑफिसर्स थे वो राशन को गबन कर लेते थे और आम जनता को राशन नहीं मिलता था। अब हर एक के घर में पूरा राशन जाता है और अंगूठा लग के आइडेंटिफाई होके सबको देते हैं। पहले ऐसी समस्या थी कि भी राशन कार्ड वो काफी सारे अपने आप बना लेते थे और उसमें चढ़ा के अपना राशन खत्म कर देते थे और आम पब्लिक को नहीं मिलता था। इसी तरह से सिलेंडर की जो समस्या थी, सिलेंडर भी किसी को मिलता नहीं था, ब्लैक में मिलता था और जब भी जरूरत पड़ती थी नहीं मिलता था। अब एक कॉल करेंगे तो सिलेंडर घर पहुंच जाता है। नहीं, पहले की जो सरकार थी वो एक ही स्थान पर राशन देती थी। अब सरकार, जो कर्मचारी है वो प्रदेश के कहीं भी, देश के किसी भी कोने में राशन ले सकता है, इसमें बताइए आप। ये ये जो सरकार है इसने गरीब आम आदमी और जो सरकार से के पास नहीं जाता, उसके बावजूद भी सरकार ने महसूस किया कि उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए जो उनको घर बैठे मिल जाए। जैसे राशन की सुविधा है, सिलेंडर की सुविधा है और भी जो सरकारी स्कीमों की सुविधा है, वो सारी की सारी सुविधाएं पब्लिक को घर बैठे मिल गई। पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी हरियाणा में, वो एक ढिंढोरा पीट रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमने इतनी नौकरी दी, इतनी नौकरी दी। और अब की जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, वो कहती है हमने बगैर पर्ची बगैर खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। इनमें से बेहतर कौन है? इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने, इनेलो की सरकार ने अपने चहेतों को नौकरियां दी है। जो सक्षम थे, जो बच्चे पढ़ाई करते थे, उनको कभी नौकरी नहीं दी। इन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, उन्हीं को नौकरी दी। इसके अलावा किसी को कोई नौकरी नहीं दी। इसलिए जनता ने उनको उखाड़ फेंका है और भाजपा की सरकार लेकर। पर्ची खर्ची को आप कितना ठीक मानते हो? और बगैर पर्ची खर्ची के जो अब नौकरी मिलती है एक समान सबको। जहाँ तक पर्ची खर्ची का बात है, पहले लोग एमएलए के पीछे या लीडर के पीछे धक्के खाते रहते थे, लगवाइयो जी हमारा बच्चा लगवाइयो। अब ये सरकार कॉम्पिटेंट बच्चों को, जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप पैसे खर्च करते हैं उनके ऊपर, अब लोग फिर पढ़ते हैं, उनको नौकरी मिलती है। अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आयुष्मान कार्ड है जो, उसमें गरीब को कितना स्वास्थ्य के लिए अपना इलाज करवाने का कितना फायदा है? आयुष्मान का जितना फायदा अब हुआ, पहले
गाँवों में हम भी जैसे आते जाते थे, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं। इलाज के अभाव में, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, घर ही तड़पते रहते थे और मर जाते थे। लेकिन अब ये सेंसिटिव सरकार है, इसने उनकी समस्या को देखा कि पैसे नहीं होते, इलाज के बगैर मर जाते हैं। अब आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होता है। और ये मैंने काफ़ी आदमियों से मिला हूँ और उन्होंने हमें बताया कि भी, और बताया कि एक भी पैसा ना होने की वजह से भी हमारा इलाज फ्री हुआ है। तो उसका काफ़ी हमें भी संतोष हुआ और उनको भी, उनके परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को भी काफ़ी संतोष हुआ। पोर्टल पोर्टल करके विपक्ष एक हंगामा एक हुआ खड़ा करे, पोर्टल कितना सक्षम है? पोर्टल प्रणाली करप्शन खत्म करने का रास्ता है। कांग्रेस सरकार पोर्टल को खत्म करके दोबारा करप्शन लेके आना चाहती है। और ये जब करप्शन, क्योंकि उनकी जड़ों में बैठा है, करप्शन के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए कांग्रेस इस पोर्टल को खत्म करना चाहती है। लेकिन भाजपा ने इस पोर्टल को का सरलीकरण कर दिया और ऐसा सिस्टम बना दिया कि सभी के साधन, सभी के काम पोर्टल के आधार पर हो जाते हैं। इसमें ना कोई खर्चा होता है, ना ही किसी की सिफारिश की जरूरत है, आपके घर बैठे हर सुविधा मिलती है। तीसरी बार आप प्रदेश में किसकी सरकार देखते हो? आपको किसकी सरकार आती नजर आ रही है? तीसरी बार आम जनता की सरकार आ रही है। आम जनता का जो ध्यान रखते हैं उनकी सरकार आ रही है। और आम जनता आज महसूस करती है, सड़कों पर निकली है और भाजपा की सरकार लेके आना चाहती है। क्योंकि भाजपा की सरकार में उनको ये महसूस हुआ कि हमें घर बैठे सारी सुविधाएं मिलती है, इसलिए तीसरी बार भी भाजपा की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। और ये जो ढिंढोरा हुड्डा साहब पीट रहे हैं किसान का, जबकि 3 साल बंसीलाल की सरकार रही है, 6 साल चौटाला साहब की सरकार रही है और 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही है। अगर इनको जिम्मेदारों का इतना ही भला करना था तो 19 साल के अंदर कर देते। ये सिर्फ एक ढकोसलाबाजी है, जिम्मेदारों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। भाजपा सरकार जिम्मेदारों का बहुत कुछ कर रही है। ये थे हमारे साथ पानीपत बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट राम सैनी जी। पब्लिक न्यूज इसराना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।